तो भाई लोग UFC 313 कुछ देर पहले रैप अप हुआ है और परेरा एरा ओवर हो चुका है भैया। इस वीडियो में जो भी मेन कार्ड की 5 फाइट्स थी उनके थ्रू मैं एक एक करके जाऊंगा, उनका एक ब्रेक डाउन दूंगा, अपना एक रिएक्शन दूंगा और फिर मैंने जो प्रोडिक्शंस किए थे उससे कंपेयर भी करूंगा। सबसे पहले आते हैं सबसे बड़ी रॉबरी जो मैंने आज तक देखी है पूरे UFC में, जो मेन इवेंट में अभी हुई है। एलेक्स परेरा उस मगोमेद एंकलाएव, सबसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, रॉबरी नहीं थी ये, इट वॉज नॉट अ रॉबरी। एलेक्स परेरा लिटरली कुछ नहीं कर पाए पूरी फाइट में, ठीक है। फर्स्ट राउंड भी वो सिर्फ लेग किक्स के बेसिस पे जीते थे, एंड वो भी सिर्फ तब जीते थे क्योंकि एंकलाएव धीमे धीमे फिगर आउट कर रहे थे उनको। फिफ्थ राउंड भी वो थोड़ा सा और डैमेज लैंड करने पे जीते थे, उसके अलावा उन्होंने लिटरली पूरी फाइट में कुछ नहीं किया है। ऐसा इट्स अनफॉर्चुनेट। मैं एलेक्स परेरा फैन हूँ, मैंने एलेक्स परेरा को पिक किया था, बट ही डिड लिटरली नथिंग इन दिस फाइट अनफॉर्चुनेटली। एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लान लेके आए थे मोहम्मद एंकलाएव। ही इज़ बोरिंग ए शिट, बहुत बोरिंग है, बट स्टिल आई गेस ग्रेट गेम प्लान। लाइक उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो काम करता है और एलेक्स परेरा के अगेंस्ट वो काम करा। एंड बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 12 टेकडाउन में से एक भी लैंड नहीं हुआ, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। लोग बोल रहे थे कि एंकलाएव, मैं भी बोल रहा था वेरी ऑनेस्ट, लोग क्या बोल रहे थे कि मतलब एंकलाएव एलेक्स परेरा को टेक डाउन करके होल्ड करके कंट्रोल करेंगे, पेलेंगे वेलेंगे उनको। नहीं हुआ वो ज़्यादा, बस केज के अगेंस्ट क्लिंच करके उन्होंने बहुत कंट्रोल किया उनको। अब देखो स्ट्राइकिंग नंबर्स में भी एंकलाएव आगे थे, कंट्रोल टाइम में एंकलाएव आगे थे। एलेक्स परेरा लिटरली कुछ नहीं कर पाए इस पूरी फाइट में, इट्स अनफॉर्चुनेट, ठीक है। अब अगेन राउंड 1 एलेक्स परेरा का था, मेनली लेग किक्स लैंड हुए उस पूरी फाइट में। एंकलाएव ने, मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी एलेक्स परेरा ने लेग किक लैंड किए, एलेक्स परेरा ने, मुझे ऑनेस्टली लग रहा है, लेग किक्स में ओवर इन्वेस्ट कर दिया। ये मैंने स्ट्रीम पे भी कहा था, राउंड 3 जब पार हो गया था, मैंने स्ट्रीम पे भी मैं ये चीज़ कह रहा था कि भाई एलेक्स परेरा ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं लेग किक्स में। 1-2 राउंड तक आप पे लो, उसके बाद आपको थोड़ा और वेरिड अटैक ट्राई करना पड़ेगा। मोहम्मद एंकलाएव उसी हिसाब से वो गेम प्लान लेके आए थे। उनकी बॉक्सिंग अंडररेटेड है और बहुत अच्छा बॉक्सिंग डिस्प्ले उन्होंने करा था इस फाइट में। उनकी फ्रंट किक, पुश किक्स बहुत ही बढ़िया थी। सेकेंड राउंड में एक मोमेंट आया था जब उन्होंने आई थिंक लेफ्ट ओवर हैंड या कुछ तो मारा था, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट पंच, लेकिन एलेक्स परेरा राउंड 2 के एकदम एंड में रॉक हो गए थे, सेव्ड बाय द बेल। अगर वो फाइट आधे मिनट और चलती तो मे बी हमको नॉकआउट मिल सकता था। तो एलेक्स परेरा प्रॉपर बचे हैं एंड ऑफ सेकेंड राउंड। उसके अलावा इट वॉज ओनली प्रेशर, उन्होंने सिर्फ एडवांस किया है। फाइट आप अगर स्ट्रीम में जाके देखो, फाइट स्टार्ट होने के जस्ट पहले मैंने कहा था एवरीबडी वॉज प्लेइंग इनटू एलेक्स परेराज गेम, सब एलेक्स परेरा का गेम खेल रहे थे। आप फाइट के पहले स्टे डाउन करना उनके साथ, सिर्फ किक बॉक्सिंग, सिर्फ ट्रेड करना, सिर्फ काउंटर पंचिंग करना उनके साथ। एंकलाएव ने पहले तो वो स्टे डाउन में मतलब उनने बकवास नहीं करी, अपना वो फ्लूइड रहे, चलते रहे यहाँ वहाँ, वो मैंने स्ट्रीम पे भी कहा था, बहुत बहुत अच्छी बात थी एक तो। उसके अलावा उन्होंने लगातार प्रेशर किया है एंकलाएव ने परेरा को, और परेरा बैकफुट पे कुछ कर ही नहीं पाए। और अब लोग बार बार लेफ्ट हुक के लिए होप कर रहे थे, यहाँ अभी लेफ्ट हुक आएगा, अभी लेफ्ट हुक आएगा, अभी लेफ्ट हुक आएगा। आप जाके पूरी सारी फाइट्स देख लो, एलेक्स परेरा वो लेफ्ट हुक सिर्फ तब लैंड करते हैं जब उनके ओपोनेंट अपने केज के पास होते हैं, मतलब उनकी 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 बैक केज के पास होती है या केज की तरफ होती है। मतलब शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट केज के ऑलमोस्ट सेंटर पे लैंड किया था, लेकिन उसके अलावा एलेक्स परेरा का गेम है आपको प्रेशर करना, एलेक्स परेरा का गेम है कॉन्स्टेंटली फ्रंट फुट पे आना। राउंड 5 में वो थोड़ा सा दिखा, बट देन एंकलाएव ने फिर से उनको होल्ड करके वो क्लिंच अगेंस्ट चला, मतलब क्लिंच लेके वो फिर केज के अगेंस्ट चले गए थे और वहीं उन्होंने राउंड एंड कर दिया था। एक जज ने 4 राउंड दिए एंकलाएव को, एब्सोल्युटली नॉट। 5th राउंड एलेक्स परेरा का था बेस्ड ऑन डैमेज ओनली, बट राउंड 2, 3 एंड 5 एंकलाएव। राउंड 3 के लिए ये मैंने स्ट्रीम पे भी कहा था, लेकिन राउंड 3 में राउंड 3 का आप आर्ग्यूमेंट बना सकते थे, लेकिन कोई भी फाइट में अगर आपको रॉबरी करनी होती, कोई भी फाइट में अगर आपको रॉबरी करनी होती, इस फाइट में कर देते यार, इस फाइट में ही तो रॉबरी जायज़ होती यार। बट ग्रेट विन फॉर एंकलाएव, ग्रेट विन फॉर एंकलाएव। इसके बाद आई डोंट नो एलेक्स परेरा क्या करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मतलब एक ऑप्शन है वापस एंकलाएव से ही फाइट करने का, क्योंकि जब तक वो ये बेल्ट वापस नहीं लेंगे तब तक उनका हैवी वेट का जो मूव होगा वो मनी मेकिंग मूव नहीं होगा। अगर वो लाइट हैवी वेट पे ही कंट्रोल हो गए बाय मतलब, तो फिर वो हैवी वेट में तो पिल ही जाएंगे एकदम। आई फील लाइक जो रीमैच होगा उसमें एलेक्स परेरा और बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लग रहा है जो टेक डाउन थ्रेट था एंकलाएव का,
उसने सॉर्ट ऑफ टेक डाउन थ्रेट एंड प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जो था एंकलाएव का, मतलब बेसिकली एलेक्स पेरेरा का टेक डाउन का फियर था एंड प्लस एंकलाएव का अमेजिंग प्रेशर था, इसलिए एलेक्स पेरेरा लगातार बैकफुट पे रहे। बट एक बार उन्होंने ये फाइट कर लिया, उन्होंने 12 टेक डाउन जो हैं उन्होंने एंकलाएव के डिफेंड कर लिए हैं। आई ऑनेस्टली थिंक रीमैच में वो और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एलेक्स पेरेरा, बट एट सम पॉइंट हमको उनकी एज भी फैक्टर इन करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, वो 37 साल के हो गए हैं, ही इज़ बिन फाइटिंग फॉर ईयर्स, बहुत पैसा उन्होंने एट दिस पॉइंट कमा लिया है, सुपरस्टार वो बन गए हैं। सो आई डोंट नो, सॉर्ट ऑफ कॉनर मैकग्रेगर वाला जो वाइब जो होता है, अब मल्टी मिलियनर एट दिस पॉइंट, एंड वो पता नहीं, देखो आई डोंट नो, आई फील लाइक उनको हैवी वेट में मूव नहीं करना चाहिए, उनको लाइट हैवी वेट पे ही एंकलाएव से बेल्ट वापस लेने का ट्राई करना चाहिए। इवन दो दिस फाइट वॉज रियली डल, बहुत ही बोरिंग फाइट थी, एंकलाएव वॉज अ रियली बोरिंग फाइटर, आई एम सॉरी, ठीक है। आई सपोर्ट न्यू चैम्पियंस, मुझे अच्छे लगते हैं नए चैम्पियंस, बट अगर आप एंकलाएव को सपोर्ट कर रहे हो तो उसका एक ही कारण हो सकता है, बट उसके अलावा एज अ फाइटर दिल पे हाथ रख के बोलो, एज अ फाइटर आप क्या उनको इंटरेस्टिंग फाइंड करते हो? चांसेस आर आपका आंसर नहीं होगा। तो ठीक है, डल फाइट ओवरऑल, एंकलाएव हैड ग्रेट मोमेंट्स, बट या रॉबरी नहीं थी ये। मूविंग ऑन, जस्टिन केजी वर्सेस रफाइल फिजीव। जस्टिन केजी वन, मैंने जस्टिन केजी को ही प्रेडिक्ट किया था जीतने के लिए। रफाइल फिजीव जस्ट हैड टू मच टैक्ट अगेंस्ट हिम। फर्स्ट राउंड में रफाइल फिजीव रेसलिंग कर रहे थे एंड मैं बहुत शॉक हुआ था वो देख के कि भाई ये मतलब रफाइल फिजिएविदोव क्यों बन गए अचानक से। जब भी जस्टिन केजी लेग किक लैंड करने जा रहे थे वो बार बार उनका पैर उठाए जा रहे थे, बट उसके अलावा उनकी फर्स्ट फाइट जैसी हुई थी ऑलमोस्ट मिरर मैच ये भी फाइट हुई। फर्स्ट राउंड रफाइल फिजीव ले गए थे, राउंड 2 और 3 जस्टिन गेजी ले गए थे। एक बहुत ही बढ़िया अपर बीच में राउंड 2 में गेजी ने मारा था, उससे रफाइल फिजीव ड्रॉप हुए थे। तो ओवरऑल देखो अगेन रफाइल फिजीव के अगेंस्ट ऑड्स बहुत स्टैक्ड थे इस फाइट में, बट रिस्पेक्ट टू हिम, एटलीस्ट वो कमबैक फाइट मारी थी उन्होंने, एक बहुत ही ओवरऑल अच्छी फाइट थी, ठीक है, इट वॉज अ गुड फाइट। बट जस्टिन गेजी वॉज जस्ट नॉट, मुझे मतलब आई जस्ट डिडंट थिंक वो पुराने वाले जो है जस्टिन गेजी वो थे इस फाइट में। अगर रफाइल फिजीव एक फुल कैंप से आते, अगर रफाइल फिजीव इंजरी से ना आ रहे होते, अगर दो हेल्दी लोग दोबारा फाइट करते हुए द फुल कैंप, आई थिंक रफाइल फिजीव वुड हैव बीट जस्टिन गेजी, बिकॉज जस्टिन गेजी मुझे थोड़े स्लो लग रहे थे इस फाइट में। आई डोंट नो, ही फेल्ट डिफरेंट इन दिस फाइट। जो मेजर्ड केओस जो होता है वो मुझे इस फाइट में नहीं दिख रहा था, स्लोअर लग रहे थे वो देन यूजुअल। तो आई नो जस्टिन गेजी इस्लाम आगे जब कॉल आउट वगैरह कर रहे थे, आई थिंक दे शुड जस्ट मेक द डैन होकर मैचअप। आप जस्टिन गेजी वो से डैन होकर कराओ, चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम करा लो, इलिया इस्लाम करा लो, या इलिया चार्ल्स ओलिवेरा फॉर फर्स्ट कंटेंडर, लाइक फॉर नंबर 1 कंटेंडर अगेंस्ट इस्लाम, आप वो करा दो। आई डोंट थिंक इस परफॉर्मेंस के बाद ये जस्टिन गेजी को मिलना चाहिए टाइटल शॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट ठीक है, ग्रेट फाइट में मेरे ओवरऑल इस इवेंट में बहुत ही बढ़िया गए प्रेडिक्शंस, और अभी मैं बताऊँ। उसके अलावा जेलन टर्नर वर्सेस इग्नाशियो बाहामोंडेज, मैंने किया था प्रेडिक्ट इग्नाशियो बाहामोंडेज बाय फिनिश या डिसीजन में भूल गया, बट जेलन टर्नर हैज़ दिस टेंडेंसी, ठीक है, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा कि ओके लाइक जेलन टर्नर लुक्स फास्ट, ही लुक्स अमेजिंग, वाओ या ही, उसके बाद वो फिनिश हो जाते हैं एंड इट्स सो फकिंग फ्रस्ट्रेटिंग। जेलन टर्नर के इतने बढ़िया स्किल्स है, जब फाइट चालू हुई थी इतना ऑब्वियस स्पीड एडवांटेज था जेलन टर्नर को, ठीक है, इतना ऑब्वियस और इतना बढ़िया स्पीड एडवांटेज था। इग्नाशियो बाहामोंडेज इग्नाशियो बाहामोंडेज बहुत स्लो लग रहे थे कंपेयर टू जेलन टर्नर, बट जेलन टर्नर जस्ट कुड नॉट गेट गोइंग। उन्होंने थोड़े से मतलब स्टार्टिंग में अच्छी स्ट्राइकिंग करी, फिर उन्होंने सॉर्ट ऑफ इग्नाशियो ट्रिप करके गिरे और फिर जेलन टर्नर उनके ऊपर आ गए थे, फिर वो गार्ड पुल कर गए थे इग्नाशियो बाहामोंडेज, और फिर जेलन टर्नर ने ले भाई ट्रायंगल ले ले, तो ऐसा कर ले ये मैं नहीं थोड़ा और ट्विस्ट कर, हाँ चलो ठीक है, टैप आउट है। लिटरली उन्होंने विन दे दिया, ऐसा लग रहा था। मतलब हाई लेवल कंपटीशन में इतने आराम से आप अगर ट्रायंगल में कैच हो रहे हो, आई जस्ट डोंट नो, जेलन टर्नर इज नॉट देयर। उन्होंने ग्लव्स भी फेंके हैं ग्राउंड पे, मोस्टली ही हैज़ रिटायर्ड, आई डोंट नो। आई थिंक उनको 29 साल के हैं, 1 साल का ले ऑफ ले, ठीक है, ही स्टिल हाई लेवल, ही हैज़ द स्किल्स, बल्क अप, गो टू वेल्टरवेट, 1 साल ब्रेक लो, प्रॉपर अपने आप को डेवलप करो,
एंड देन फाइट अगेन है. ही कैन स्टिल डू दिस. थोड़ा बल्कअप करके उनको बस ऊपर जाके फाइट करनी है, वो कर सकते हैं. बट ग्रेट विन फ्रॉम इग्नाशियो बाहामोंडेज. बिलाल मोहम्मद इनके कॉर्नर में थे. डेफिनेटली एक बहुत मस्त प्रोस्पेक्ट रैंकिंग्स में अब आए हैं लाइट वेट डिवीजन में. बट इग्नाशियो बाहामोंडेज को बहुत इंप्रूव करना है अपनी इन जनरल ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट्स में. लाइक उनको हर ओपोनेंट लाइट वेट में ऐसा नहीं मिलेगा जो उनको हाथ दे के बोले हाँ ले प्लीज़ ट्रायंगल में फंसा ले मुझे प्लीज़ भाई, मुझे मुक्त कर दे. ये हर फाइटर नहीं करेगा उनके साथ. तो ग्रेट विन. मूविंग ऑन, अमांडा लेमोस यास्मिन लुसिंडो. मैं इसको मैक्सिमम आधा मिनट देने वाला हूँ. बहुत ही घटिया बकवास रद्दी फाइट थी ये. अमांडा लेमोस, आई वेंट विद अमांडा लेमोस बाय डिसीजन. अमांडा लेमोस जीती. फर्स्ट 2 राउंड्स में अमांडा लेमोस ने लिटरली सिर्फ होल्ड किया है यास्मिन लुसिंडो को. फिर मतलब आप लाइक जस्ट लुक एट द फकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स. 4 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स 15 मिनट की फाइट में. 12 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स पहले पूरे राउंड में. लिटरली एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइक नहीं लैंड किया है इन लोगों ने. एब्सोल्यूट डॉग शिट. मतलब ये रैंक 5 और रैंक 7 के बीच में फाइट थी. सोचो इसके बारे में थोड़ी लेट्स थिंक अबाउट इट. एक गोल्डन एरा था भाई विमेन्स एमएमए का. किलर्स ऑन किलर्स भाई. जांग वेरी तो अभी भी हैं. अमांडा नूनेज, लयुआना योजन स्ट्राइक, इंजेशेक, सॉरी जो भी बोलो. फिर मतलब क्रिस साइबोर्ग, मीशा टेट. बहुत ही मतलब बैंग हॉली होम, बैंगर्स ऑन बैंगर्स करते थे भाई ये लोग. बहुत ही बढ़िया फाइट्स होती थी. और अभी रैंक 5 रैंक 7 में लिटरली होल्डिंग फेस्ट चल रहा है ब्रो. पहले तू मेरे पे लेट फिर मैं तेरे पे लेटती हूँ, पहले तू मेरे पे लेट फिर मैं तेरे पे लेट. भाई बहुत ही बकवास फाइट थी ये. एब्सोल्यूट डिसग्रेस टू द स्पोर्ट. मेन कार्ड पे थी ये. मतलब प्रॉपर इसके पहली वाली फाइट जिसकी मैं अभी बात करूँगा उसके बाद इतनी बकवास फाइट. मतलब पूरा मूड सड़ा दिया था एकदम. बट ठीक है, एटलीस्ट माई प्रेडिक्शन वेंट राइट. मूविंग ऑन, किंग ग्रीन वर्सेस मॉरिशियो रूफी. बहुत ही बढ़िया फाइट थी ये. किंग ग्रीन शुड रिटायर इंस्टेंटली. जैसे ही वो फाइट चालू हुई थी वैसे ही मैंने कहा था कि यार बॉबी ग्रीन लुक्स रियली स्लो. बॉबी ग्रीन का जो स्पीड, हेड मूवमेंट, जो कॉन्फिडेंस से वो मूव करते हैं, ही वॉज रियली स्लो इन दिस फाइट. फूक वूक के आ रहे थे भाई. मतलब दारू वारू पी के ऐसा फूक वूक के आ रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा था ऑनेस्टली. बहुत स्लो थे, लैगी. मतलब इन जनरल मतलब बहुत आई डोंट नो, कोई फ्रेशनेस नहीं थी बॉबी ग्रीन में जो हमेशा रहती है, जो अभी तक जेलन टर्नर की फाइट तक थी. लास्ट फाइट तो बहुत जल्दी में ख़त्म हो गई थी. बट आई फील लाइक वही है जो मैंने अपनी प्रिडिक्शंस वीडियो में भी कहा था. ऑल द डैमेज जो वो लेते हुए आ रहे हैं लगातार हर फाइट में, वो पाइल अप हो रहा है. एंड यू नो इट्स जस्ट कमिंग इनटू प्ले नाउ. तो बहुत ज़्यादा अभी मुझे लग रहा है डैमेज पाइल अप हो रहा है. 38 साल के भी हो गए हैं. इट्स जस्ट नॉट देयर. बहुत ही बढ़िया नॉकआउट बाय मॉरिशियो रूफी. बहुत एक स्पिनिंग व्हील किक उन्होंने मारी थी. लवली. बहुत मतलब वो देख उसका रिएक्शन आप जाके देखो मेरी स्ट्रीम पे, बहुत ही बढ़िया था. बहुत ही मतलब रूफी इज़ फाइनली इन द रैंकिंग्स नाउ. मुझे ऑनेस्टली इग्नाशियो बाहामोंडेज उससे रूफी की फाइट अगर देखने को मिले, आई वुड लव टू सी इट. बट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस फाइट पे बात करने के लिए. किंग ग्रीन नहीं, बॉबी ग्रीन. रॉबर्ट जो है लगातार जब फाइट शुरू होते ही वो केस के अगेंस्ट चले गए थे. वो देखते ही मुझे लगा कि भाई फालतू फाइट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है. तो हाँ, आई प्रेडिक्टेड रूफी बाय केओ. फिर रूफी बाय केओ हुआ. मूविंग ऑन क्या है बस, ठीक है. उसके अलावा जस्ट ब्राउज थ्रू द प्रीलिम्स. मतलब प्रीलिम्स में मैंने जोशुआ वान किया था बाय डिसीजन प्रेडिक्ट, वही हुआ. आर्नन पेट्रोसिया मैंने किया था प्रेडिक्ट, ये मेरी एक गलत चली गई थी. उसके अलावा कार्लोस लियाल वर्सेस एलिस मोरानो बाय केओ एंड टीकेओ. तो इस फाइट मतलब इस पूरे कार्ड में आइड से प्रेडिक्शन वर प्रीटी गुड. 8 में से मेरे सिर्फ 2 गलत हुए, 6 सही हुए. सो आइड से प्रीटी गुड. बट हाँ, द स्पोर्ट इज रूइंड. वी हैव अ बोरिंग लाइट हैवीवेट चैंपियन. एलिस पेरेरा का एरा ओवर हो गया है. एक अकेला सुपरस्टार जो अपने UFC में था वो भी अब हार गया है. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू. आई एम सैड. मैं अब जाके रोने वाला हूँ. गुड बाय. होप यू लाइक द वीडियो. गुड नाइट. टाटा. इंडिया वाला मैच देखते हैं अब चलो साथ में. ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में. बाय.